आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि आखिर गोली लगने से किसी की मौत कैसे हो जाती है? गोली लगने के दर्द से या फिर गन पाउडर से? हम सभी लोग जानते हैं कि आज के एडवांस समय में हथियार भी बहुत ही एडवांस हो गए हैं। वरना पहले के समय में अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाना होता था तो उस पर किसी भारी चीज से वार करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और लोगों ने धारदार हथियारों को बनाना शुरू कर दिया, जिससे सामने मौजूद जानवर या इंसान को ज्यादा अच्छे तरीके से घायल किया जा सके। सभी जानते हैं हथियार तो धारदार होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुश्मन के पास जाकर करना पड़ता है। इतनी देर में दुश्मन भी हम पर पलट कर वार कर सकता है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर बंदूक का आविष्कार हुआ था। आज के टाइम में तो बहुत ही एडवांस तरह की बंदूकें आ गई है, जिससे न तो निशाना चुकता है और आप बहुत दूर से वार भी कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बंदूक के काम करने के तरीके के बारे में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की स्पीड के कारण इंसान की मौत होती है। लेकिन सच बात आपको तभी पता चलेगी जब आप ये जान लेंगे कि बंदूक से निकलने वाली बुलेट क्या होती है और कैसे काम करती है। हम लोगों में से बहुत लोग ये मानते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की आकृति को बुलेट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलेट आगे का ठोस धातु होता है और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। लोग बुलेट केस को भी बुलेट ही कहते हैं। बुलेट केस को साधारण तौर पर खोखा भी कहते हैं, क्योंकि उसी में गन पाउडर भरा होता है और इस गोले के लास्ट में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है। इसे इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये गोली काम कैसे करती है। अगर साधारण भाषा में कहें तो ये गोली छोटी सी मिसाइल या रॉकेट होती है, क्योंकि जिस तरह रॉकेट का आगे का हिस्सा काम का होता है और बाकी के हिस्से में केवल ईंधन लेकर जाता है, ठीक उसी तरह गोली भी होती है। क्योंकि गोली के बुलेट केस में खास तरह का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे गन पाउडर कहा जाता है। इसीलिए जब गोली चलाते हैं तब बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ होने वाला एक पॉइंट जिसे प्राइमर कहा जाता है, उस पर जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है और प्राइमर पर दबाव पड़ने पर उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इस चिंगारी से गन पाउडर में तेज विस्फोट होता है और इसकी वजह से बुलेट को आगे की तरफ कस के झटका लगता है, जिससे बुलेट केस गर्म होकर फैलने लगता है और इस कारण बुलेट पर इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है। ऐसा होने से बुलेट तेजी से घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बुलेट को रॉकेट क्यों कहा था, क्योंकि जिस तरह रॉकेट के पीछे फायर करके इसे ऊपर उड़ाया जाता है, उसी तरह से ही प्राइमर पर प्रेशर डालकर चिंगारी पैदा की जाती है, जिससे गन पाउडर में आग लग जाए और बुलेट अपने निशाने की तरफ बढ़ जाए। आप ये तो जान ही गए हैं कि बुलेट पर कोई जहर नहीं लगा होता है, बल्कि ये तेज फोर्स से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है और इसी फोर्स के कारण इंसान के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि गोली लगने से शरीर में ब्लड का बहाव गोली लगने वाले उस हिस्से में रुक जाता है और वहां पर होने वाला ब्लड बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। इसीलिए गोली लगने से अधिकतर मौतें ज्यादा ब्लड बहने की वजह से भी हो जाती हैं। कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिसमें बुलेट हड्डियों में फंस जाती है, फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा तभी होता है जब बुलेट सिर या फिर दिल पर लगती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंग होते हैं। अगर इनमें ब्लड का बहाव रुक जाता है तो मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए जब किसी को जान से मारना हो तो गोली उसके सिर पर या फिर सीने पर मारी जाती है, क्योंकि कहीं और गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। इसी कारण से जब भी कभी पुलिस वालों को गोली दी जाती है तो उनसे पैर पर गोली मारने को कहा जाता है, जिससे मुजरिम घायल हो जाए और चल न पाए, क्योंकि कभी भी मुजरिम के सीने या फिर सिर पर गोली मारने की इजाजत नहीं होती है। अगर कोई पुलिस वाला एनकाउंटर कर रहा है तो वो इन जगहों पर गोली मार सकता है, वरना ज्यादातर पैर पर ही गोली मारने की अनुमति दी जाती है।